हेलो ब्रेन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़ में मोहम्मद तस्लीम। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के चंपारण मनेटार ब्लॉक में। जैसा कि मेरे साथ हैं इस वक्त वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो कि सिकटा विधायक है। और जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान में, खासतौर बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक तरह से चलाए जाने की कोशिश कर रही है, बगैर किसी कोर्ट के कानून के पालन किए हुए लोगों के घर तोड़ी जा रही है। इसी बीच से बिहार में भी एक तरह से तमाम कार्यकर्ता, तमाम पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी तैयार हैं कि बिहार में ऐसा कोई बुलडोजर राज ना चले, खासतौर पर नीतीश सरकार ऐसा अनुपालन ना करे, खासतौर पर जैसे कि बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। इसी बीच हमारे साथ वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जो बुलडोजर राज चल रहा है पूरा देश में, और इसके ऊपर क्या आप लोग एक तरह से रणनीति बना रहे हैं ताकि बिहार में भी ऐसे जो बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं कि यहाँ पर भी बगैर कानून पालन किए हुए यहाँ भी बुलडोजर राज चले? बेशक जो आप बात कर रहे हैं कि पूरे देश में बुलडोजर भाजपा की राजनीति का प्रतीक बन गया है, तो हम साफ कहना चाहते हैं कि बुलडोजर तो विनाश का प्रतीक है। बुलडोजर शब्द जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो इसका मतलब है, उसका मतलब होता है कि तोड़ फोड़, विनाश। तो ये बीजेपी जो है पूरे देश में विनाश की राजनीति कर रही है, और इस विनाश की राजनीति के तहत वो सीधे तौर पे जो संविधान प्रदत्त जनता के जो अधिकार हैं, जो यहाँ के मजदूरों के अधिकार हैं, जो यहाँ के किसानों के अधिकार हैं, जो दलितों के अधिकार हैं, आदिवासियों के अधिकार हैं, ये तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक समूह हैं, उनके जो अधिकार हैं, और साथ साथ वकीलों के, पत्रकारों के, तमाम मानवाधिकार संगठनों के जो अधिकार हैं, तमाम चीज़ों पर ये बीजेपी की सरकार जो है बुलडोजर चला रही है। और इस बुलडोजर राज के खिलाफ पूरे बिहार की जनता जो है सजग है, और माले जो है इसके बुलडोजर राज के खिलाफ पूरे बिहार में अभियान चला रहा है। और इसी के तहत हम लोग यहाँ तमाम माले के कार्यकर्ता 22 तारीख को सिकटा ब्लॉक में मोदी के बुलडोजर राज के खिलाफ, भाजपा जदयू की जो यहाँ नीतीश सरकार है जो तमाम अधिकारों का हनन कर रही है, इसके खिलाफ 22 तारीख को हम लोग सिकटा ब्लॉक में, और इसके साथ साथ मैनाटांड ब्लॉक में हम लोग 24 जो है मई को हम लोग सीधे तौर पे बुलडोजर राज के खिलाफ एक बड़ा कन्वेंशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आगे की लड़ाई का आगाज़ करेंगे। और एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी पूरे देश में होनी है। ये हम लोग चंपारण की धरती पर भी इसको बड़े पैमाने पर करेंगे, और ये बुलडोजर राज यहाँ नहीं चलेगा। ओके सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से कानून तो है ना सर, हिंदुस्तान में कानून है, बगैर कोर्ट कचहरी में मामला जा ही नहीं रहा है, तो उसके पहले ही एक तरह से एक खास वर्ग को एक तरह से घर को तोड़ दिया जा रहा है, जैसे कि सदियों लग जाता है घर बनाने में। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान में पहले तो ऐसा नहीं देखने को मिलता था बुलडोजर राज? पूरे हिंदुस्तान में ये जो घर तोड़ने का सिलसिला है, गरीबों के घर उजाड़ने का जो सिलसिला है, ये पूरे तौर पे बड़ी बड़ी बिल्डर कंपनियों के लिए, जो सामंती ताकतें हैं, ज़मींदारी ताकतें हैं, जिसको भारत की जनता ने लड़ करके सामंती ताकतों के तमाम जो वर्चस्व थे उसको ख़त्म किया था और जनता का अधिकार बहाल किया था, उस पर ये बुलडोजर चला रहे हैं। तो इसमें घर भी एक मामला है, लेकिन सर्वव्यापी जो मामला है वो तमाम तरह के कानूनों पर ये बुलडोजर चला रहे हैं, जो यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता, साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन होगा। और इस लिहाज से जो है 5 जो जून है, वो 5 जून को पटना के बापू सभागार में तमाम महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, राजद है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, सबका एक बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है। और वो संपूर्ण क्रांति दिवस पर जो 5 जून है, हम लोग पूरे देश में एक बड़ी लड़ाई, जो ये पूरे आताई की सरकार बनी हुई है बीजेपी की, मोदी की, उस आताई के खिलाफ हम लोग ये लड़ाई को छेड़ने के लिए एक बड़ा आह्वान करेंगे। और 5 तारीख को पटना में एक व्यापक बापू सभागार में एक कन्वेंशन होगा। ये इसकी तैयारी चल रही है। सर, एक और चीज़ है, जिस तरह से मतलब कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा देश, एक तरह से युवाओं का देश है। सबसे ज़्यादा यहाँ लगभग 64% युवा हैं, उनको रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जबकि सरकार एक तरह से मुद्दा भटका रही है। मंदिर मस्जिद में हो, ज्ञानव्यापी हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, क्या आपको लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तमाम चीज़ों को उछाला जा रहा है और तमाम गोदी मीडिया इस पर पीछे पड़ जाती है और रोजगार पीछे हट जाता है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरे देश में अभी जो है हिंदुस्तान युवाओं का देश है, उनको रोज़गार चाहिए था, उनको शिक्षा चाहिए था। तो ये सरकार न रोज़गार दे रही है, न शिक्षा दे रही है, और साथ साथ ये सरकार जो है तमाम जो जनता के मौलिक अधिकार हैं,
जो धार्मिक आज़ादी का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, किसी जुल्म भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का जो अधिकार है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का जो अधिकार है, उन तमाम चीज़ों पर ये बुलडोज़र चला रही है। और इसके लिए वो नियम कानून संविधान की धज्जी उड़ा रही है और पूरे तौर पे संविधान पर ये चल रहा है बुलडोज़र। तो ये जो है हम समझते हैं कि ज्ञान वापी का जो मामला है, कुतुब मीनार का जो मामला है, ये भाजपा की सोची समझी साजिश है और हिंदुस्तान की जनता जो है वो पूरी चीज़ को समझ गई है और इसका पूरा जनता विरोध कर रही है। गांव-गांव में आप जाएं, हर जगह जाएं और व्यापक पब्लिक इसका विरोध कर रही है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी को पूरे तौर पे बंगाल की खाड़ी में बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता दफन करेगी। जो बीजेपी विनाश की राजनीति कर रही है, उसका विनाश करना आज जनता के लिए जरूरी है और ये जनता आज समझने लगी। एक लास्ट सवाल सर, क्या कहेंगे, कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में, हिंदुस्तान में, जबकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर उनकी अधिकार खत्म किया जा रहा है, एक तरह से प्रियम्बल को भी एक तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन तभी भी समाज के कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और ख़ास तौर पर जो वोट पड़ती है तो एक तरह से ब्रेन वॉश हो कह सकते हैं, एक पोलराइजेशन में फंस कर वोट दे देती है खास वर्ग है और ख़ास पार्टी को। ये पूरे तौर पे जो गोदी मीडिया है, उनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है और पूरे लोगों के अंदर जो नफरत फैला जा रहा है, सद्भावना को ख़त्म किया जा रहा है। हिंदुस्तान विविधताओं का देश है और इस विविधता के देश में यहाँ कई धर्मों के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं और इसमें जैसे ज्ञान वापी जैसे मस्जिद जैसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक जो है सीधे तौर पे कि ये मस्जिद जो है इस पर मंदिर की स्थापना की जाए। तो कल पूरा यहाँ आप सभी जानते हैं, पूरे जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं सभी जानते हैं कि यहाँ शुंग वंश के द्वारा पूरे तौर पे बौद्ध मंदिरों का, बौद्ध मठों का नाश कर दिया गया, उसका कत्लेआम किया गया। तमाम बौद्ध जो भिक्षु थे, लामा थे। तो अब कल कोई बौद्धिस्ट कहे कि हमारा यहाँ मंदिर बना दिया गया है और बौद्ध अब मंदिर बनना चाहिए, तो ये इस तरह से जो राजनीति है ये पूरे विखंडन की राजनीति है। और कल ये सवाल उठ सकता है कि कल कहेंगे कि तमाम बौद्धिस्ट कहेंगे कि हमारे बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके यहाँ हिंदुओं ने अपना बना दिया है। तो इस ढंग से ये तो विनाश की राजनीति है। हम हिंदुस्तान का जो संविधान है, देश की आज़ादी की लड़ाई से जो हमारा इतना लोकतांत्रिक जो संविधान मिला, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की, तो 1947 के आधार पर देश चलना चाहिए। उसके बाद से जो संविधान बना उस संविधान के आधार पर चलना चाहिए और उसके आधार पर फैसले होने चाहिए। लेकिन बीजेपी वो तमाम जो हजारों हजार साल की मिलीजुली संस्कृति है उसको तहस नहस कर रही है और तमाम जो इतिहास की विकृतियां हैं, तमाम इतिहास के जो नकारात्मक पहलू हैं, उन तमाम चीज़ों को उठा करके और पूरे विनाश की राजनीति कर रही है। इसको नहीं चलने दिया जाएगा। एक चीज़ जैसे कि अपना हिंदुस्तान मतलब कि विदेशों में बहुत ही सॉफ्ट कंट्री माना जाता है कि बहुत ही सबको एक तरह से शरण दिया भी है और देता भी है, लेकिन फॉरेन कंट्री में क्या मैसेज जाएगा? जिस तरह से यह माहौल अफरा तफरी का है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमेशा हर साल प्रोटेस्ट होता है, बड़ा बृहद स्तर पर होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाला समय में फॉरेन मतलब कंपनियां तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना पाएंगी। देखिए, कुल मिलाकर के विदेशों में जो भारत की इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो भारत का एक सार्वभौम सिद्धांत रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का, कि दुनिया का कहीं का कोई आदमी है, मानव है, तो वो हमारा हितैषी है। हम उसके पक्ष में तमाम चीज़ों को, यदि वो संकट में है तो वो हल करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनको शरण देंगे। तो ये लेकिन बीजेपी की जो सरकार है, कभी कहती है यहाँ अजान नहीं होना चाहिए, कभी कहती है कि सड़कों पर जो है नमाज नहीं होने चाहिए, तो कभी कहती है कि ये जो है हिजाब नहीं पहनना चाहिए। तो हम समझते हैं कि इस ढंग से माहौल को ला करके वो एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं। तो भारत की खूबसूरती तो यही है कि यहाँ कोई एक धर्म के लोग नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी हैं और बौद्ध हैं, सभी हैं और सभी ने मिल करके देश को बनाया है और सभी जो है एक मिलीजुली साझी संस्कृति है। इसलिए हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा वो कोई आर्थिक ताकत के लिहाज से दुनिया में नहीं है। हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा जो है कि ये बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक रिसर्चों को किए हुए हैं, इसलिए प्रतिष्ठा वो नहीं है। हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं रही है कि हिंदुस्तान जो है एक बड़ा महाशक्ति है, इसके पास बहुत सैनिक ताकत है, ये प्रतिष्ठा इसको नहीं है। प्रतिष्ठा तो इसलिए थी कि यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ जो है सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, सबके लिए एक समान कानून है। इसके लिए प्रतिष्ठा थी, इसको जो है मोदी सरकार ध्वस्त कर रही है और ये तमाम देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक है और इसके खिलाफ जनता में एक व्यापक जागरण आ रहा है। इस तरह से लालू परिवार पर जैसे कि बताया जा रहा है कि 19 जगहों पर रेड हुआ है, इसको आप कैसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, उनके जो भी लालू जी के जो भी रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, जहाँ भी उनके सामाजिक रिश्ते हैं, वैसे तमाम जगहों पर जो है ये छापामारी जो है वो 20 साल पहले के गड़े मुर्दे को उखाड़ करके, जिसका एक तरह से पूरा स्पष्टीकरण हो चुका था, तमाम चीज़ें बीत गई थी। ये पूरे तौर पे मोदी सरकार सोची समझी राजनीति के तहत सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और इस दुरुपयोग करके ये लोकतंत्र का नाश कर रही है। पूरा ये जो छापामारी हुई है लोकतंत्र के मान्य सिद्धांतों के विपरीत है। ये विरोध की आवाज़ को भाजपा अभी पूरे तौर पे बैकफुट पर है। पूरे हिंदुस्तान में महंगाई से लोग तबाह हैं, भ्रष्टाचार से तबाह हैं, बेरोजगारी जो है वो चप्पे चप्पे पर है और कहीं नौजवानों को रोजगार नहीं लग रहा है। देश को नीलाम किया जा रहा है, जो भी हमारे राष्ट्रीय संसाधन हैं वो सब बेचे जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जो महामारी काल था, पूरे जनता जो है ये कोविड की महामारी में पूरी जनता गरीब हो गई और उनके जो पाले पोसे हुए पूंजीपति थे जैसे अडानी थे, वो एक साल में 24 गुना धनी बन गए। वो कौन सी कमाई है? हम लोग समझते हैं कि जुआ जैसे एक अवैध कारोबार है और उसमें बहुत पैसा डबल होता है तो डबल होता है कोई पैसा, और ये अडानी का पैसा एक साल में 24 गुना बढ़ जाता है। तो इस ढंग से पूरे देश की संपदा को पूरे पूंजीपतियों के, अरबपतियों के पास, अरब डॉलरपतियों के पास, अरब रुपयापति नहीं, डॉलरपति जो है उनके पास पहुंचा रहे हैं ये लोग और पूरे देश का नाश कर रहे हैं। रेल का निजीकरण से लेके शिक्षा का निजीकरण करके और पूरे बेरोजगारी पैदा करके इससे पूरे तौर पे जनता तबाह है और ये बैकफुट पर है। इसलिए वो तरह तरह के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। विरोध की कहीं भी कोई आवाज़ है उसको दबा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की अभी में गिरफ्तारी हुई है, फिर आपको यहाँ जो है सीबीआई का छापा पड़ रहा है। तो ये जगह जगह जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता के सवालों को लेकर के मुखर हैं, संविधान को बचाने के लिए मुखर हैं, उन पर ये हमले हो रहे हैं और हम समझते हैं कि लोकतंत्र के मान्य सिद्धांतों के विपरीत है और ये पूरे तौर पे लालू जी पर छापा मारने के लिहाज से कहीं कोई सबूत नहीं मिला। आप आज अपने अखबारों में देखे होंगे। हम समझते हैं कि इसको मोदी सरकार को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो कि सिकटा विधायक हैं और इन्होंने बखूबी एक तरह से मुखर अंदाज में अपनी बातें कही और ख़ास तौर पर जो देश का हालात बन रहा है उससे अलर्ट मोड पर होते हुए बिहार में ऐसा कोई हालात ना पैदा हो जाए, कोई बुलडोजर राज पैदा ना हो जाए यहाँ पर। तो इसीलिए तमाम यहाँ पर एक तरह से माले कार्यकर्ताओं का एक तरह से कन्वेंशन है और एक तमाम जो हालात है जिसका उस पर एक तरह से गौर फिक्र करने की पहल कर रहे हैं। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़ में मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण मनाटान से।